ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 5 विंडोज डेस्कटॉप चैप्टर नंबर 4 ये हमारा चल रहा है। लगभग आधा चैप्टर हमने आपको इसमें पढ़ा दिया है, बाकी जो रह रहा है उसे भी पढ़ा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था विंडो डेस्कटॉप के बारे में कि विंडो जो डेस्कटॉप होता है विंडोज़ का, विंडोज 7 का, XP 8 है ना। तो इनका जो डेस्कटॉप होता है उस पर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए क्या कहा है देखिए। कल हमने पढ़ा था माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट्स। आज पढ़ते हैं माई नेटवर्क पैलेसेस। माई नेटवर्क पैलेस। माई तो क्या है माई नेटवर्क पैलेस? माई नेटवर्क पैलेस इज ए नेटवर्क ब्राउजर। ये एक नेटवर्क ब्राउजर है। इट इज डिस्प्ले द नेटवर्क कनेक्शन एंड अलाउ द यूजर टू व्यू ऑल द कंप्यूटर्स देर आर कनेक्टेड टू अवर कंप्यूटर वाया ए नेटवर्क। तो ये एक ऐसा आइकन है जो हमें शो करता है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है। एक तरह से ब्राउज़र है। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर किन किन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जैसे कहीं लोकल एरिया नेटवर्क कर देते हैं बेटा, शायद आपको नहीं पता है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक कंप्यूटर यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। इतने सारे कंप्यूटर हैं, इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से वाया केबल। जैसे टेलीफोन होता है ना, लैंडलाइन वो जुड़ा रहता है केबल से, ऐसे ही इनको भी हम वाया केबल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, ऐसे जुड़े हैं ये देखिए। तो जो माई नेटवर्क पैलेस है वो, जैसे हमारा कंप्यूटर ये है तो हमें इसके ये हमसे ये भी जुड़ा हुआ है, 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 और हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ है। इन कंप्यूटर से हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विदाउट पेन ड्राइव लगाए। इससे क्या होता है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क से आप कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर से इनको देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं, क्योंकि आप इनसे जुड़े हुए हो केबल के थ्रू। तो माई नेटवर्क पैलेस एक ऐसा आइकन होता है कंप्यूटर में जो एक नेटवर्क ब्राउज़र होता है, जो हमें ये बताता है कि हमारा जो नेटवर्क है डिस्प्ले करता है कनेक्शन, कौन कौन से कनेक्शन हमारे कंप्यूटर में लगे हैं, यूजर को बताता है। ऑल द कंप्यूटर देयर आर कनेक्टेड टू अवर कंप्यूटर वाया नेटवर्क। और जितने भी और दूसरे कंप्यूटर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उनको दिखाता है। हाउएवर कभी कभी इफ़ द कंप्यूटर इज नॉट ए नेटवर्क, कभी कभी क्या है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं होता, इनके हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं होते। द माई नेटवर्क पैलेस फोल्डर इज फाउंड एम्प्टी। तो माई नेटवर्क फोल्डर जो होता है, माई नेटवर्क पैलेस फोल्डर क्या होता है, कभी कभी क्या दिखाता है, वो उसे एम्प्टी दिखाता है अगर नेटवर्क नहीं होता है। आगे क्या दिया है भी, आगे दिया है इसने इन ए होम नेटवर्क सेटिंग इट कैन डिस्प्ले द अदर कंप्यूटर्स नेटवर्क प्रिंटर्स एंड अदर्स नेटवर्क रिसोर्सेज। एक ऑप्शन आता है हमारा होम नेटवर्क। होम नेटवर्क पैलेस देखिए क्या होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, होम नेटवर्क पैलेसेस में इट कैन डिस्प्ले द अदर कंप्यूटर्स। ये हमें दूसरे कंप्यूटर से, अगर हमारा कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है उसको दिखाएगा। नेटवर्क प्रिंटर जो लगा हुआ है हमारे कंप्यूटर में उसे दिखाएगा। एंड अदर नेटवर्क रिसोर्सेज, या फिर इसके अलावा कुछ और फोन, मोबाइल फ़ोन लगा हो, USB पोर्ट लगा हो, तो ये सारी चीज़ें हमें होम नेटवर्क आइकन जो होता है हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क पैलेस में, वहाँ पर ये डिस्प्ले कर देता है।
जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स। यस सर, जी सर। नहीं चलो कोई बात नहीं, बताओ जरूरी है। सॉरी स्टूडेंट्स, माफी चाहते हैं। तो होम नेटवर्क सेटिंग में आपको इतनी सारी चीज़ें डिस्प्ले होती है, कौन कौन सी। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा है वो बताएगा, कोई मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है आपके कंप्यूटर से उसको दिखाता है, या फिर आपका क्या बोल देते हैं उसे, दूसरा कंप्यूटर है उससे कनेक्ट है वो दिखाएगा। इन ऑफिस सेटिंग, अगर ऑफिस सेटिंग की बात करें, इट कैन डिस्प्ले द कंप्यूटर सर्वर एंड नेटवर्क प्रिंटर्स इन द यूजर्स लोकल वर्क ग्रुप। अगर ऑफिस सेटिंग में करेंगे तो ये वर्क ग्रुप को दिखाएगा। वर्क ग्रुप मतलब आपका कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से, और सपोज दैट हमने यहाँ पर प्रिंटर रख दिया है, इससे जुड़ा है, तो इतनी सारी चीजें आपको ये इन ऑफिस सेटिंग इट कैन डिस्प्ले द कंप्यूटर सर्वर। ऑफिस सेटिंग में आपको ये क्या करेगा, प्रिंटर्स और जो यूजर्स हैं सारे वर्क कर रहे हैं ग्रुप में, उसको शो करेगा। आगे क्या कहा है, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट हमारे पास दिया है इसने रिसाइकल बिन। व्हेन वी डिलीट ए फाइल, सॉरी अभी पढ़ने से पहले आपको मैंने माय नेटवर्क पैलेसेस बता दिया, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ आया होगा। तो नेटवर्क पैलेस का काम होता है हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है वो सबको शो करता है, ठीक है। यानी कि टोटल नेटवर्किंग का जो पैलेस है, जो नेटवर्किंग का हब होता है, वो माय नेटवर्क पैलेस होता है। इसकी हेल्प से आप जान सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, अगर जुड़ा है तो किस किस से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग ये है हमारे पास, रिसाइकल बिन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइकन होता है भाई ये, रिसाइकिल। इसका काम वही होता है कंप्यूटर में जो हमारे घर में एक डस्टबिन का काम होता है, जो हमारी क्लास में एक डस्टबिन करती है, वही काम कंप्यूटर में रिसाइकल बिन करता है। लेकिन डस्टबिन से हम कुछ चीज़ें ले नहीं सकते, लेकिन रिसाइकल बिन से हम उसको एज इट इज़ ले सकते हैं। क्या कहा है, व्हेन वी डिलीट ए फाइल और फोल्डर इन विंडोज, जब भी हम कोई फाइल या फिर फोल्डर डिलीट कर देते हैं विंडोज से, इट गोज टू रिसाइकल बिन, तो वो डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में चली जाती है। कंप्यूटर में एक आइकन होता है, रिसाइकल बिन का फोल्डर होता है एक, उसमें चली जाती है सारी फाइल्स फोल्डर, एवरीथिंग, कुछ भी आप डिलीट करो, केवल प्रोग्राम जो इंस्टॉलेशन होते हैं उसे छोड़ के। इट स्टोर द फाइल और फोल्डर्स टेम्परेली until they are permanently deleted by the user, the recycle bin is located on the Windows desktop। तो ये टेम्परली स्टोर करके रखता है उन फाइलों को। सपोज दैट आपकी कोई फाइल है, ठीक है, आपने कोई पेंटिंग की फाइल बनाई है, वो फाइल आपने सेव की, वो कंप्यूटर में सेव हो गई, ठीक है भाई, कंप्यूटर में सेव होगी, फिर आपने उसे डिलीट कर दिया, वो
और डिलीट होने के बाद कहाँ जाएगी, वो देना आपकी फाइल का नाम कंप्यूटर था .jpg, ठीक है, फाइल का नाम ये था .jpg, पेंट की फाइल है। तो ये कहाँ है, रिसाइकल बिन में चलेगी। ये टेम्परेरी स्टोर रहता है, अगर आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको रिसाइकल बिन में जाना पड़ेगा। फाइल को जैसे पूरा प्रोसेस समझिए। सपोज दैट आपकी ये फाइल डेस्कटॉप पर स्टोर थी। कहाँ थी, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर ये फाइल आपकी सेव थी। आपने डेस्कटॉप से क्या करते हैं, इसको फाइल को डिलीट कर दिया। तो ये फाइल डिलीट होने के बाद सीधा कहां पहुंच जाएगी, रिसाइकल बिन में। फाइल डिलीट होने के बाद कहां पहुंचेगी, रिसाइकल बिन में पहुंचेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल पूरी तरह से डिलीट हो जाए, पूरी तरह से कंप्यूटर से ही डिलीट हो जाए, आपने सोचा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया वो फाइल डिलीट हो गई, नहीं, वो फाइल पूरी तरह से डिलीट नहीं है, वो फाइल आपकी कंप्यूटर में ही है और वो पहुंच जाती है रिसाइकल बिन में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल हमारी परमानेंटली डिलीट हो तो हम रिसाइकल बिन के आइकन में जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर डिलीट करते हैं, तब जाके वो पूरी फाइल डिलीट होती है। तो ये तो हो गया प्रोसेस पूरी तरह से डिलीट करने का। अब बात कर लेते हैं, कभी कभार बाय मिस्टेक हमारे से फाइल या फिर कोई भी फोटो डिलीट हो जाती है, फ़ोन में भी हो जाती है, ठीक है। तो आपको वापस चाहिए, बाय चांस बाय मिस्टेक आपसे ये फाइल डिलीट हो गई, गलती हो गई, वही फाइल डिलीट हो गई, आप इसे दोबारा लेना चाहते हैं तो आपको रिसाइकल बिन में जाना पड़ेगा। और रिसाइकल बिन में जाके उसी फाइल को सेलेक्ट करिए और फिर कर दीजिए रीस्टोर। क्या कर दीजिए, उस फाइल को रीस्टोर होते ही जहां पर वो फाइल सेव थी, जिस जगह या जिस किसी भी फोल्डर में वो फाइल सेव थी, तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पर जाकर के सेव हो जाएगी। वो फाइल हमारी वहीं पर सेव हो जाएगी, जहाँ से आपने इसको डिलीट किया था वो वहीं जाकर के ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया फाइल डिलीट करनी है, कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन के बारे में पढ़ा रहे हैं, रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होती है। जब आप रिसाइकल बिन में जाके उसे डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। लेकिन कभी कभार बाय चांस बाय मिस्टेक्स आपसे फाइल डिलीट हो जाती है, गलती से उसे वापस लाना चाहते हैं तो उसे ढूंढने के लिए जाइए रिसाइकल बिन में। जैसे आप घर में से कोई भी कूड़ा डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर कहाँ मिलेगा वो, डस्टबिन में तो जाओगे उसे दोबारा से लाने के लिए। तो हमारे यहाँ पर भी सेम ऐसा ही मेथड है, जब कोई फाइल डिलीट हो जाती है वो रिसाइकल बिन में जाती है, उसे वापस लाना है तो रिसाइकल बिन के पास जाना ही पड़ेगा। रिसाइकल बिन में जाइए, वहाँ से कर दीजिए उसको रीस्टोर, तो फाइल आपकी वापस आ जाएगी। चलिए बुक में क्या कहा है इसके बारे में। व्हेन वी डिलीट ए फाइल और फोल्डर इन विंडोज़, जब हम फाइल या फिर फोल्डर को विंडोज़ में किसी डिलीट कर देते हैं, इट्स गो टू रिसाइकल बिन, ये रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है। इट स्टोर द फाइल और फोल्डर टेम्परली अंटिल दे आर परमानेंटली डिलीटेड बाय द यूज़र। तो ये टेम्परेली स्टोर करके रखते हैं फाइल्स को, जो यूज़र उसे डिलीट कर देता है। द रिसाइकल बिन इज़ लोकेट ऑन द विंडोज़ डेस्कटॉप, और रिसाइकल बिन आपका मिलता है विंडो के डेस्कटॉप पर ही, बाहर ही आपको रिसाइकल बिन का फोल्डर मिलता है। वी कैन मूव आइटम टू द रिसाइकल बिन बाई आइदर ड्रैगिंग दैम द रिसाइकल बिन आइकन और द सेलेक्टिंग आइकन प्रेसिंग ऑफ द डिलीट की। हम रिसाइकल बिन में किसी और आइटम को ड्रैग करके भी ले जा सकते हैं, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ड्रैग करिए, सेलेक्ट करिए फाइल को और ड्रैग करके रिसाइकल बिन में ले जाइए तो भी वो डिलीट हो जाएगी। या फिर आप डिलीट की दबा दीजिए, राइट क्लिक करेंगे किसी भी चीज़ पर, जैसे मुझे इस फाइल को डिलीट करना है, जैसे ये फाइल है इसको मुझे डिलीट करना है, तो क्या करूँगा मैं, इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा क्या, डिलीट। उस पर क्लिक कर देंगे तो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और डिलीट होकर कहाँ पहुँचेगी, वो रिसाइकल बिन में पहुँचेगी। टू ओपन द रिसाइकल बिन, डबल क्लिक इट्स आइकन, ए विंडो इज ओपन, दिस विंडो अलाउ अस टू व्यू द फाइल और फोल्डर
that the recycle bin contain. The item is recycle bin can be restored back to their original location. तो ये तो हो गई बात कि जब हम फाइल को डिलीट करते हैं वो सीधा कहाँ जाती है, अभी रिसाइकल बिन में जाती है। उसको वापस रिस्टोर लाना है तो आपको रिसाइकल बिन में जाना है, रिस्टोर पर क्लिक करना पड़ेगा, तो जहाँ से वो फाइल डिलीट हुई है वो उसी जगह आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। आज आपको मैंने माई नेटवर्क पैलेस और रिसाइकल बिन के बारे में बताया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स। एक मिनट।